रखना चाहिए। कभी कभी पानी की कमी से हम नहीं स्नान करते तो कैसा शरीर हो जाता हमारा। पशु के लिए भी जरूरी है। कई जगह तो मैं देखता हूँ तो तालाब में पशु चले जाते हैं और स्नान करके आ जाते हैं, मगर आसपास हो तो खाना अच्छा खिलाएंगे, स्वच्छता उसकी अच्छी रखेंगे तो दूध देगा। ऐसे तो मैंने बताया, जो डेयरी के जो संचालक है उसको बताया कि कितना दूध देगी एक भैंस, तो उन्होंने बताया एक टाइम का 4 लीटर। तो सुबह में 8 लीटर, 2 पशु है, 8 लीटर दूध मिलेगा। वैसे ही शाम को भी दोनों पशु 4-4 लीटर देंगे तो शाम का भी 8 लीटर होगा। बराबर है मंत्री जी? यहाँ 1 लीटर का भाव कितना है? 60-70 रुपया, एवरेज 60 रुपया किलो। तो सुबह में 480 और शाम को 480, यानी करीब करीब 950 रुपया एक दिन का हो गया। अब उसको खाना तुमको खिलाना पड़ेगा 200-300, अभी तो खाद दिया हुआ है, मगर उससे भी उसको खाद में पैसा खर्चना पड़ेगा, अच्छा खाना उसको दिलाना पड़ेगा, उसका शरीर अच्छा रहेगा तो एवरेज तुमको 8 लीटर सुबह का दोनों का और शाम को दोनों का 8 लीटर दूध मिलेगा। अच्छा खिलाइए नहीं और अपेक्षा रखेगी कि हमको सरकार ने ये पशु दिया मगर दूध तो देते नहीं। अरे भैया, तुमको दिया तो उसका लालन पालन जैसे बच्चे को करते हैं उसी तरह पशु को भी करना पड़ता है, तभी आपको उनका मुनाफा मिलेगा। एक तरफी तो नहीं चलता। मैं सभी परिवार के पास अपेक्षा भी रखता हूँ कि कई ऐसे परिवार हैं कि जिसने माँ का दूध सिवाय दूध देखा नहीं है। ये योजना जो बनी है मूल में बेगा सहारिया भारिया के वहाँ 2-3 बच्चे रहते हैं और माँ के दूध सिवाय बचपन में पिया, बाद में दूध नहीं मिलता थे। मेन तो पर्पज ये भी है, घर में आवक तो तुम्हारी हो मगर घर के बच्चे को भी 1-2 लीटर दूध पिलाना। ऐसा नहीं सब बेच दिया। घर के बच्चे को भूखे रखकर दूसरे को आटे देना, ऐसा कहावत है, ऐसा नहीं करना। पहले घर के बच्चे को पिलाओ। 2-3 बच्चे हैं उसको पिलाओ बच्चा को, वो अच्छा स्ट्रांग बनेगा तो आगे पढ़ने में भी उसकी तेज बुद्धि चलेगी, शरीर भी रुष्ट पुष्ट रहेगा। ये आपको सबको करना पड़ेगा, नहीं तो चलो आ गया दूध सब बेच डालो, घर में कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अभी तक अच्छी चाय नहीं पिए तो अभी दूध वाली चाय भी आपको पीने को मिलेगी घर में। एक दूध लाया और 5 जन का चाय बना दी, पानी जैसी चाय पिए तो चाय का टेस्ट भी नहीं लगेगा। मगर अभी अब शायद घर में भी दूध की अच्छी चाय बनेगी तो हमको भी लगा कि सरकार ने जो हमको दिया है हम खुद भी आज अच्छी चाय, इतने अच्छी पशु की आप देखभाल करेंगे तो ये सब होगा। 10% आपको 90% सरकार का है, 10% सहकार विभाग से ही आपने कर्जा लिया है वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो वो भी हर महीने जैसे तय किया है उसे पैसा बकाकर अपना 10% जो देना है वो भी हम पूरा जल्दी करेंगे। इतने बात अपने को ध्यान में रखना है। अभी मैं पीएम जनमन बेगा भारिया और सहारिया के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 साल पहले पीएम जनमन योजना का केंद्र के बजट में 24,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं करीब 45 साल से राजनीतिक में हूँ। मैंने बहुत से प्राइम मिनिस्टर देखे हैं,
ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मंत्रिमंडल में मैंने 14 साल काम किया है। कैसे गरीब लोगों की उनमें संवेदना पड़ी है, और संवेदना गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से मैं जानता हूँ। केंद्र में जाकर भी एकदम गरीब अति पछात जिसको कोई समझता नहीं था, आज तक बेगा भारिया सहार के लिए कौन सी कोई योजना बनी है क्या केंद्र से? मैं किसी की टीका करने का नहीं करता हूँ, मगर ऐसे संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर अपने को मिले हैं जिसने बेगा भारिया सहारिया का जिक्र करके 11 जितनी सुविधा उसमें आंगनवाड़ी आती है, शिक्षा आती है, ऊर्जा आती है, रोड आता है, पानी आता है, सिंचाई आता है, आवास आता है, मोबाइल वाहन आता है, ये सब जितने 9 जितने डिपार्टमेंट और 11 जितने सुविधा बेगा भारिया को सहारिया को मिले, उसलिए ये प्रावधान 24,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करके सारे मध्य प्रदेश में आज मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ। एक दिन मैं शिवपुरी आया, कल श्योपुर आया, और आज भी यहाँ सहारिया के 2 कार्यक्रम यहाँ अभी हुआ, आगे भी मैं सहारिया के कार्यक्रम में जाने वाला। जिला विकास अधिकारी सीओ जो आप बोलते हैं, उसने ग्राम्य विस्तार में कितने सहारिया के घर बनाए, रोड का काम किया है क्या, आवास बनाया है क्या, ठीक उसको पानी मिलता है क्या, ऊर्जा मिलती है क्या, ये सब देखने के लिए मैं मेरा दौरा करता हूँ। नहीं तो ऐसे घर में तो कोई जाता भी नहीं था पहले, मगर प्राइम मिनिस्टर ने योजना बनाई है तो मैं देखने जाता हूँ कि गरीब लोगों के लिए इतनी अच्छी योजना बनी है, कैसे काम हो रहा है, कोई क्वालिटी का काम हो रहा है, वो देखने जाता हूँ। और अधिकारियों को भी जो सूचना देना है वो मैं देखकर बताता हूँ कि भैया ये ठीक करो। मैं एमएलए को भी अपेक्षा रखता हूँ, सांसद के अपेक्षा रखता हूँ, मंत्री के पास भी अपेक्षा रखता हूँ कि जहाँ जहाँ काम चलते हैं वहाँ जाओ, अधिकारी को लेके जाओ, सामाजिक कार्यकर्ता के लेके जाओ, और वहाँ जो गरीब का जो बन रहा है वो ठीक तरह से बने, उसके लिए अधिकारी के साथ मिलकर अधिकारी को भी प्रोत्साहित करके उसका अच्छी तरह उससे काम लेना, ये भी हमारे फर्ज में आता है। तो हम गरीब को लोगों का काम कर पाएंगे, और इतनी बड़ी योजना जो कई सालों से पहले अभी बनी है उसका पूरा लाभ हमारे गरीब लोगों को मिले, इतना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी शहर परिवार को मैं कहता हूँ कि अपने बच्चे को पढ़ाओ। हम नहीं पढ़े, मगर आज देखो हमको ऐसा आज करना पड़ता है, सरकार देगा तो हमारा चलेगा, सरकार देगी तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे को पढ़ाओ, जितना ज़्यादा पढ़ाना है। लाडली लक्ष्मी योजना है, बच्ची स्कूल में दाखिल होती है वहाँ से शुरू होता है। आंगनबाड़ी में मैं जाता हूँ, आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे को फूड पैकेट मिलता है, चॉकलेट मिलता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। प्रोत्साहित करना पड़ता है। बच्चे क्यों भी माँ बाप पढ़ाते नहीं, अभी तू पढ़कर क्या पंडित बन जाएगी, तुमको तो शादी करके वापस जाना है ससुराल, तुमको पढ़कर क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। मगर नहीं, ये सरकार, राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना भी बनाई है, उसमें बच्ची को भी पढ़ाते हैं। ऐसे में कई यूनिवर्सिटी में गया तो ज़्यादातर दीक्षा मैं बच्ची को देता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन भी प्राइम मिनिस्टर का गुजरात से चला आया है, आज सारे देश में है। और बच्ची को मैं देखता हूँ कभी दीक्षांत समारोह में, कभी उसको बधाई देता हूँ और बच्चे को बोलता हूँ कि सरकार को बेटा पढ़ाओ भी योजना लाना पड़ेगा क्या। अभी कंपटीशन जैसी चल रही, मगर मैं सभी को आग्रह करूँगा कि शिक्षा बिना कुछ हमारी प्रगति होने वाले नहीं है। और बेगा भारिया सहारिया परिवार में अपेक्षा करता हूँ कि घर में सभी बच्चे को पढ़ाओ। बाद में देख लेना बेटा, बैठिए, अभी बैठिए,
तो वो समझ में आना चाहिए हमारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। कल मैं स्कूल में गया, मैं पूछा कि घर में कितनी बेटियां हैं, तो 5 भाई बहन है। तो मैं कहा तेरा नंबर कितना है, तो मेरा नंबर 5वां है। मैं कहा तू क्या पढ़ती है, तो क्या 9वीं में। लेकिन बड़ी कौन है, तो बड़ी है 10वीं तक गए, ऊपर गए नहीं। अरे भैया सरकार की योजना तो आज आंगनवाड़ी से लेकर विदेश में भी पढ़ना है तो भी सरकार की योजना है। सरकार इतना जब भी देते हैं तो हमारे घर को बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे आगे उसको करें, उसका हमको माँ बाप को सोचना पड़ेगा, कोई आसपास वाले नहीं सोचेंगे। ये मैं जो युवा मित्र है, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, पढ़े लिखे युवक है, उस पर भी अपेक्षा करता हूँ कि आपके पास के जाति के बच्चे हैं, उसको आप माँ बाप को समझाओ कि बेटों को स्कूल भेजे, आगे पढ़ाए। और आपको भी समय सारे दिन में 1 घंटा निकाल कर और सभी बच्चे मोहल्ले वाले जो है उसको जो ट्यूशन देते हैं उसी तरह फ्री में आप उसको पढ़ाओ कि जैसे वो स्कूल में जाकर अच्छा बच्चा पढ़े, बच्ची पढ़े और आगे निकले। ये भी हमको काम करना है। इसलिए सभी को मैं आह्वान करता हूँ कि घर में पढ़ाई आवश्यकता है, इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रगति की 12 सीसी शिक्षा है ऐसा बोला जाता है, तो उसका हमको पालन करना है और हमारा परिवार को आगे ले जाना है। आखिर में सभी हितग्राही को जिसको मिला है पशु, आगे जाकर भी यादी बनती रहेगी। योजना चालू है तो जो बाकी है उसकी भी लिस्ट बनेगी, तो आगे जाकर दूसरे को भी लाभ मिलने वाला है। मगर जिसको अभी मिला है अच्छी तरह पालन पोषण पशु का भी करे, बच्चे की तरह करे और आपका घर खुशहाल हो, ऐसी सरकार की योजना से, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए आपकी समृद्धि हो, ऐसे मैं अपेक्षा करके आज का कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा कि इतने जब हितग्राही को आज धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत